कि जो जनमानस मैंने रोका है जाने न पाया और चला गया तो मैं कार्यक्रम बंद कर दूंगा। फिर आपको ही अकेले गाना पड़ेगा। कि आंसू भर आया, अरे आंसू भर आया नहीं, आंसू भर आए। ये होता है। और क्या? उन्होंने कहा कि देवकी और वसुदेव कह रहे हैं कि बोल सकते नहीं, बोल सकते नहीं, देखते दंग हैं। अरे तो क्या वो गूंगे थे? जब बोल नहीं पाए तो कैसे भगवान कन्हैया मथुरा से गोकुल पहुंच गए? रास्ता तो उन्होंने ही बताया है। और क्या? समझो सोचो। चलिए जैसा भी रहा, प्रयास अच्छा है आपका। छोड़ो। मैंने कटपीस दी और कटपीस में बताया कि असुरों का घटता है अत्याचार और आप प्रभु अपनाए सद आचार। जिस अक्षर से शुरू है उसी अक्षर से खत्म है दादाजी। आपने जोड़ा तो अच्छा है काखा गाघा अंगा, लेकिन आपने कर्म प्रधान कामना सबके साथ, वो खत्म कहानी खाली हो गया हाथ। भाई अगर कर्म से शुरू हो तो आखिरी में कामना होना था, तभी बात बन पाती। और क्या? इसीलिए सारी पब्लिक भाग गई। बताओ। अरे कुछ चीजों का ध्यान दो, आप बुजुर्ग कलाकार हो, हमको कहना अच्छा नहीं लग रहा है ना। दुनिया से छुप के ना दिल को लगाना, तो दम है तो आना मुझको थामने, दम है तो आना मुझको थामने, मुझे प्यार करना सबके सामने, प्यार करना सबके सामने, मुझे प्यार करना सबके सामने। ऐसे है गाना। बढ़िया बात। सेटिंग। आपने कहा चोरी चोरी छुप छुप तीर का चलाना, तीर की निशानी गई तीर का निशाना, तो हम तुम होते आमने सामने, हम तुम होते आमने सामने, मुझ पे वार करते सबके सामने। ये आपकी बात रही है। अब सुनिए इधर से। अब सुनो। जब बाली ने कहा कि छुप छुप क्यों वार किया मेरे ऊपर, आमने सामने लड़ते तो मैं जानता। तो देखिए भगवान राम क्या कह रहे हैं। क्या? अरे दुष्ट दुराचारी तूने किया दुष्कर्म है। चलो भाई।
वैसे ये सवाल बाली को करना नहीं चाहिए था, हाँ, लेकिन जब पूछ लिया तो भगवान राम क्या कह रहे हैं सुनिए आप। दुष्ट दुराचारी तूने किया दुष्कर्म है, भाई की छीनी पत्नी तुझे नहीं शर्म है। हाँ, तूने भाई की पत्नी का हरण कर लिया, छीन लिया हाँ, अपने बल पर, ये अच्छी बात है। हाँ, ओ यह गोंडाई। माना मजबूर किया तुझे काम ने, कहने लगे भगवान राम, माना मजबूर किया तुझे काम ने, अरे किया बदनाम नाम तेरे काम ने, अरे किया बदनाम नाम तेरे काम ने, किया बदनाम नाम तेरे सामने, किया बदनाम तेरे सामने, किया बदनाम तेरे सामने। तेरे काम ने तुझे बदनाम कर डाला। हाँ, अगर तेरे अंदर हीन भावना नहीं होती तो तेरी आज ये दशा नहीं होती बाली। हाँ, भगवान राम कहने लगे, अरे किया कीचक ने द्रौपदी, किया कीचक ने द्रौपदी को विवश वहां पर, किया कीचक ने द्रौपदी को विवश वहां पर, भीम ने बचाया जिसे न चला वहां पर, ना चला बस वहां पर, तो पड़ा पाप हरना, पड़ा पाप हरना, पड़ा तुझे मारना, आए भीम गिरते को तुम तो थामना, तो माना मजबूर किया तुझे काम ने, माना मजबूर किया तुझे काम ने, किया बदनाम तेरे ही काम रे, किया बदनाम तेरे सब काम रे, किया बदनाम तेरे सब काम रे, अरे किया बदनाम तेरे ही काम ने। बताओ कैसी तबीयत? कि हम पत्थरों को आसमां पर उछाला नहीं करते, हम दूसरों पे ऐब निकाला नहीं करते। अरे हम पत्थरों को आसमां पे उछाला नहीं करते, हम दूसरों पे ऐब निकाला नहीं करते। अरे उनके घरों में रोशनी अच्छी नहीं लगती जो दूसरों के घरों में उजाला नहीं करते। अब सुनिए, आप गाना सुनिए, हम वो गाने गाएंगे जो पब्लिक की समझ में आएंगे। हाँ, फालतू चिल्लाने से कुछ नहीं होता। अब सुनो गाना। गाना कह रहा है, क्या कह रहा गाना? अरे इश्क ने जला दिया, सब कुछ मिटा दिया।
ने जला दिया, सब कुछ मिटा दिया। इश्क ने बना दिया, इश्क ने मिटा दिया। इश्क ने तुझको मुझको क्या दुनिया को रुला दिया। गाना आप सुनिए, गाना बजाना प्रेम से होता है। बिल्कुल स्पष्ट होता है। हाँ। जो बात कहो पब्लिक की समझ में आनी चाहिए। और क्या, सुनिए आप। फालतू चिल्लाने से कुछ नहीं होता। अरे इश्क ने बना दिया, इश्क ने मिटा दिया। इश्क ने तुझको मुझको क्या दुनिया को झुका दिया। तो इश्क में मर जाए, आ कुछ कर जाए। इश्क की खुशबू से सारे आलम को महकाए। तो प्यार में तेरे जाने ओ जा, मैंने छोड़ा है सारा जहां। तो मैनू इश्क दा लगिया रो, मेरी बचने दी नैया मुझसे कहने लगे है लोग, मुझसे कहने लगे है लोग, मेरी बचने दी नैया मेरी बचने दी नैया मेरी बचने दी नैया। अरे मुझसे कहने लगे, अरे कहने लगे हैं, हाँ कहने लगे हाँ। अरे मुझसे कहने लगे हैं लोग, मेरी बचने दी नैया सुनिए आप। महाराज कश्यप के दो पत्नियां थी। एक का नाम अदिति था और एक का नाम दिति था। अदिति से देवता लोग और दिति से असुर लोग पैदा हुए। जब देखा कि अदिति से गरुड़ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, तो इधर दिति भी भगवान कश्यप से विनय करने लगी, प्रभु मेरा भी कल्याण कर दो, मुझे भी लालन दे दो। बात सुनिए बड़े भैया गोविंद जी। सुनिए आप, बाद में खाना कि बार बार की हार पर, अरे बार बार की हार पर दिति है मन में डोली, और कश्यप के सम्मुख जाकर विनम्रता से बोली। कश्यप के सम्मुख जाकर कहने लगी, क्या कहने लगी? ऐ स्वामी, अरे जो मिटाए कुल का दाग, स्वामी दे दो वो कुल का चिरा। मुझे ऐसा लाल वर दो जिसका सामना कोई भी ना कर सके, और क्या? जिससे दुश्मनों में हो भागा जिससे दुश्मनों में हो भागा तो स्वामी दे दो
वो कुल का चिरा स्वामी जी डोले कुल का चिरा, स्वामी जी डोले कुल का चिरा। आदरणीय गोविंद दत्ता जी, आप बड़े पुराने गीत गा रहे हैं, हाँ बढ़िया बात है। आप हमें नाप तोल रहे हैं, हाँ, लेकिन मैं शर्तिया बता रहा हूँ, और क्या? अगर मैं अपने आप में आ गया हाँ तो एक लाइन आप दोहरा नहीं पाओगे ना, हल्के में नहीं लेना। लेकिन जनता नहीं समझ पाएगी कौन सा गाना है, हाँ तो क्या फायदा इसे गाने का। और क्या बताओ? गाना वो गाओ हाँ कि जनमानस समझे पाए कि हाँ कौन सा गाना है। हाँ अगर बात बुरी हो तो ताली मत बजाना। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद है बिटिया, खूब बड़ी हो जाओ। भगवान कन्हैया लाल खूब पढ़ाएं लिखाएं आगे बढ़ाएं। हाँ। और कहना क्या है, क्या कहने लगी तिथि कश्यप से कि अरे इक्का हो बादशाह वो हो शहंशाह। ढोलक पे तबले की आवाज, क्या बात है? अरे वाह, इसे कहते कहने हैं। लगी प्रभु ऐसा लाल वरो कि इक्का हो बादशाह जो हो शहंशाह, जिसका हुक्म चले धरती पर जिसकी हो वाह वाह। और गीत को हल्के मत लीजिएगा। दादाजी लाइन सुनिए आप, इसमें लगा क्या है? हाँ, सुनिए, इक्का बादशाह और हुकुम, वो भी लाइन से है, सुनिए आप। कहने लगी प्रभु इक्का मतलब एक हो, बादशाह मतलब राजा हो, और जिसका हुक्म चले धरती पर जिसकी हो वाह वाह। सुनिए आप, अरे बेगम की है ये चाल, बेगम ये सब ताश के पत्ते हैं, सुनते रहिए आप। बेगम अर्थात तिथि कश्यप की पत्नी कश्यप से कह रही प्रभु बेगम की है ये चाल, अरे जानू मैं माँ की डाल, मैं भी माँ की डाह जान पाऊं, मैं भी माँ बन जाऊं। तो गुलाम सभी हो अपने लाल के, और बैरी न पाए था। उस लाल की बैरी न पाए था। और जुड़ा क्या क्या है? क्या? इक्का बादशाह हुकुम बेगम गुलाम। सुनते रहिए आप। सुन। और कहने लगी कि सुत अपना प्रतीक हो, सुत अपना
अमर हो निर्भीक हो। कहने लगे कि जो मिटाए कुल का दाग, स्वामी दे दो वो कुल का चिराग। स्वामी दे दो कुल का चिराग, स्वामी दे दो कुल का चिराग। दिति ने भगवान कश्यप से एक पुत्र मांगा था, लेकिन इंद्र ने 49 पवन बना दिए। ये बात दादाजी जानते हैं। आप चाय जरूर पी रहे हैं, लेकिन बात आपकी समझ में आ रही है। और क्या? लेकिन साथ में गायक को भी समझाते रहिए। सुनिए आप, पहले चाय पी लो। दूसरी बात, अरे वो समझ गए। दूसरी बात, सुनिए। मनु और शत्रुपा भगवान हरि से विनय कर रहे हैं। कैसे कैसे? सुनिए सुनिए। अरे दानवों को दे दहला, आंसुओं से दे नहला। कहने लगे मनु शत्रुपा, वही मनु शत्रुपा कौशल्या और दशरथ जी बने बहुत खोजी बच्चा। त्रेता युग में। आप लोग बात को समझते रहिए। उन्होंने भगवान हरि से विनय किया कि प्रभु दानवों को दे दहला और आंसुओं से दे नहला, और अट्ठा पट्ठा हो जाए सब आपके चट्टा पट्टा। ए प्रभु देखिए, दहिला और नहिला और अट्ठा, तीन और आ गए। सुनते रहिए आप। सुनिए। और सत्ता सब पे चलाए, सत्ता भी आ गया। अरे सत्ता सब पे चलाए, तो इधर सत्ता सब पे चलाए और ईंट से ईंट बजाए। साथ में ट्रम्प भी लगे हैं। पहले हुकुम अब ईंट। फूल भी है, पान भी है, ईंट भी है, फिर हुकुम है। सारे ट्रम्प अलग अलग लगे हुए हैं। सुनिए। सत्ता सब पे चलाए और ईंट से ईंट बजाए, और छक्के छुड़ाए असुरों के ऋषियों के उर्जो बसता। अरे छक्के छुड़ाए असुरों के ऋषियों के उर हर साए। तो माँ की ममता का यश गान हो, पिता का भी वो अभिमान हो, जिसका सबसे हो अनुराग, स्वामी दे दो वो कुल का चिराग। स्वामी दे दो वो कुल का चिराग, स्वामी दे दो वो कुल का चिराग। अंतिम पंक्तियां सुनिए आप। एक पात्र और मिलता है। बल की पुत्री बामन को देखती है, बामन भगवान को देखती है, जिसका नाम रत्नमाला था। देखती है तो अपने मन ही मन में सोचती है, काश मेरा ये पुत्र होता, इतना छोटा, इतना सुशील, इतना अच्छा, इतना बलशाली,
जब उसने मन में सोच लिया तो उधर भगवान वामन ने क्या वरदान दे दिया, सुनिए आप। हाँ सुनिए, ऐसे बैठे इसे समझाने में वरदान दे दिया हाँ। कि जाओ, तुम्हें लाल रूप में मैं ही प्राप्त होऊंगा। देखिए वो रत्नमाला बल की पुत्री क्या मांग रही है, सुनिए सुनिए। अरे पंजा जमा दिया, 3 लोक पा लिया, अपना पंजा जमा दिया, हाँ। 3 लोक नाप लिए, हाँ। और चौथे में हाँ। अरे चौवे में बलि को भी अपना बंदी बना लिया। 3 पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, हाँ। और चौथे में बलि को अपना बंदी बना लिया। तो तिक्की युग चाहूं, तिक्की युग यानी तीसरे युग यानी द्वापर में, हाँ समझिए। सतयुग, त्रेता और द्वापर। हाँ। अरे तिक्की युग चाहूं, आंचल में फूल पाऊं, फूल भी ट्रम्प है, सुनिए आप। अरे तिक्की युग चाहूं, आंचल में फूल पाऊं, और दूजी बात दुखी स्तन का पान कराऊं। अपने मन में सोचने लगी वो रत्नमाला, मैं उस लाल को अपने स्तन का पान करा पाती तो पियोगी जो कर पाऊं। जोकर भी आ गया, सुनिए। हाँ, जो कर पियोगी जो कर पाऊं, तो कुल का कुल तर जाऊं, तो जो बुझाए मन की आग, स्वामी दे दो वो कुल का चिराग। स्वामी दे दो कुल का चिराग, स्वामी दे दो कुल का अब एक आपको भोजपुरी में कट्टी सुना दूं। अब जैसा कि फिर भी ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन कुछ जनमानस हमारे नवयुवक लोग बैठे हैं, बड़े ही हर्ष से कीर्तन सुन रहे हैं। आज जमाने में ऐसे भैया लोग कहाँ सुनते हैं, और क्या, सभी मोबाइल में लगे रहते हैं, कहीं कहाँ लगे रहते हैं। लेकिन जो लोग कीर्तन सुन रहे हैं इनके मन की भी बात होनी चाहिए। एक गाना हमारे नवयुवक भाइयों के लिए है, मगर इसको बढ़िया आनंद लीजिएगा, बढ़िया आनंद लीजिएगा, इसको अन्यथा ना लीजिएगा, बस इतनी बात। गाना कह रहा है क्या कह रहा गाना, गाना कह रहा है क्या कि खर्चा मेरा उठाओगे क्या, शॉपिंग डिनर कराओगे क्या। क्या बात है, अरे खर्चा मेरा उठाओगे क्या, शॉपिंग डिनर कराओगे क्या, तो भूल जईबू भरवा के अपना, प्यार दे देंगे हम तुमको यतना। तो भूल जईबू भरवा के अपना, प्यार दे देंगे हम तुमको यतना। तो मेरा बाबू तूफान है, तुम तो हवा के झोंका हो, तो अपनी लवर को धोखा दो, मुझे भी डार्लिंग मौका दो। अपनी लवर को धोखा दो, मुझे भी डार्लिंग मौका
देखिए, ये तो धुन की बात है दादाजी। अब बात सुनो आप। सुवर्णका भगवान राम के पास पहुंचती है हाँ और देखकर कहती है, अरे वाह, वाह ये तो बड़ा ही सुंदर पुरुष है हाँ और मैं इससे विवाह करने के लायक हूँ। हाँ। उसने सुंदर सा रूप बनाया हाँ। और भगवान राम से कहने लगी, प्रभु प्रभु अरे तुम जैसा हैंडसम हम जैसी ब्यूटी, अरे वाह। भुजक 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 तत्ता, भुजक 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 तत्ता। अरे तुम जैसा हैंडसम हम जैसी ब्यूटी, तो सम पुरुष न मौसम नारी। हाँ बस इसी लाइन को मैंने अंग्रेजी में कर दिया, हाँ दो शब्द मिला के। अरे तुम जैसा हैंडसम हम जैसी ब्यूटी, अपनी जोड़ी लगेगी क्यूटी। सुवर्णका कहने लगी, प्रभु तुम जैसा हैंडसम हम जैसी ब्यूटी, अपनी जोड़ी लगेगी क्यूटी। और कहने लगी कि तुमको सब में भी नर मैं बनाऊं, तुमको सब में भी नर मैं बनाऊं, ऐसे और इसका डिनर मैं बना। कहने लगी, अगर तुम मुझे अपना लो तो हम तुम पति पत्नी हो जाएंगे, और आप नहीं जानते हो मैं कितनी शक्तिशाली हूँ। मैं लक्ष्मण को अपना डिनर बना सकती हूँ। कहने लगी कि तुमको सब में डिनर मैं बनाऊं, और इसका डिनर मैं बनाऊं, तो तुम लव मैरिज का हमको बस एक तोहफा दो, तोहफा दो। तो भगवान राम कहने लगे, क्या ऐ सुंदरी, मैं तुझसे शादी तो कर सकता हूँ, हाँ लेकिन एक समस्या है कि मेरे साथ एक पत्नी है। हाँ तो सुवर्णका कहने लगी, उसकी चिंता मत करो। अरे अपनी वाइफ को धोखा दो, मुझे लाइफ में मौका दो। अपनी वाइफ को धोखा दो, मुझे लाइफ में मौका दो। अपनी वाइफ को धोखा दो, मुझे लाइफ में मौका दो। अरे तुम जैसा हैंडसम हम जैसी ब्यूटी, अपनी जोड़ी लगेगी क्यूटी। तो तुमको सब में डिनर मैं बनाऊं, और इसका डिनर मैं बनाऊं, तो तुम लव मैरिज का हमको बस एक तोहफा दो, तोहफा दो, तोहफा दो। अरे अपनी वाइफ को धोखा दो, मुझे लाइफ में मौका दो। अपनी वाइफ को धोखा दो, मुझे लाइफ में मौका दो। अपनी वाइफ को धोखा दो, मुझे लाइफ में मौका दो। अपनी वाइफ को धोखा दो, मुझे लाइफ में मौका दो। बोले कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। और आदरणीय गोविंद दादाजी, एक बार आपसे पुनः निवेदन है कि गाना बजाना इतना बढ़िया करना।